अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे सोचना, खाना पीना, चलना या हमारे इंटरनल फंक्शन, ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो नर्वस सिस्टम इज़ लाइक अ मास्टर ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन के साथ मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन क्या है? ये नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट भी करता है बॉडी को कंट्रोल करने में। अब एंडोक्राइन का काम हार्मोन्स को सिक्रिएट करना। जो नर्वस सिस्टम है वो क्विक एक्शन शो करता है, जल्दी रिस्पॉन्स शो करता है, और एंडोक्राइन स्लो रिस्पॉन्स करता है एज कम्पेयर टू न्यूरॉन सिस्टम। नर्वस सिस्टम is a complex network of nerve cells and cell neuron that carry message from brain and spinal cord. नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या है? द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ आवर थाउट्स, द इंटरप्रेटर ऑफ आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द ओरिजिन ऑफ कंट्रोल आवर बॉडी मूवमेंट्स। ब्रेन हमारा मास्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो सारी एक्टिविटीज़ जो रिएक्ट करना, मैसेज को इंटरप्रेट करना, वो ब्रेन का काम है। सो ब्रेन एक सेंटर है नर्वस सिस्टम का जहाँ पर मैसेज के लिए रिस्पॉन्स शो होता है। ये स्कल के दरमियान में भी प्रेजेंट है। स्कल प्रेजेंट लाइव विद इन द स्कल। रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, सेंड करता है इन्फॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का तक। द ब्रेन प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम एनाटोमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट के ज़रिए भी स्टडी कर सकते हैं। इसका काम है कंट्रोल करता है हमारे थाउट्स को, सोचने को, मूवमेंट, हरकत, इमोशंस, जज्बात, डिज़ायर्स, हमारी खुशियाँ को। इट आल्सो कंट्रोल करता है हमारे ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, रिलीज़ करता है कुछ हार्मोन्स को, बॉडी टेम्परेचर को एंड मच मोर। इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। The retina, optic nerve, olfactory nerves and olfactive epithelium are sometimes considered ये होते हैं central nervous system के part में alongside the brain and spinal cord. This is because they connect directly with brain tissues without intermediate nerve fibers. The brain is the most complex organ in the human body. The cerebral cortex, the outermost part of the brain and the largest part by volume. सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन की लेयर्स को। कंटेन एन एस्टिमेटेड 15 to 33 बिलियन न्यूरॉन्स इसमें शामिल होते हैं, जो कि कनेक्ट होते हैं दूसरे न्यूरॉन, 1000 से भी ज़्यादा दूसरे न्यूरॉन के साथ। In total, around 100 billion neurons and 1000 billion glia spot cell make up the human brain. Our brain uses around 20% of our body total energy. कितनी है एनर्जी? 20% टोटल एनर्जी यूज़ कर लेता है हमारा ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। द आउटर लेयर जो है वो ब्रेन की जो आउटर लेयर है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। कंसिस्ट होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ। इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को प्रोटेक्ट करता है और लेफ्ट जो है वो राइट हेमिस्फीयर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें 80% ब्रेन को, फोर ब्रेन जो है ये 80% ब्रेन को कवर करता है, विच अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द ब्रेन टोटल मास। फोर ब्रेन के आगे 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ फोल्ड, रिजेस एंड ग्रूव्स। इसकी लेंथ जो है 670 इंचज़ है। ये कवर करता है ब्रेन को। सेरिब्रम के सेंटर में कॉर्पस कैल्सियम होता है, जो कि वाइट मैटर से बना होता है, जो कि दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। जो कि दोनों कैसे? लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन है, ये परफॉर्म करता है फंक्शन को टच, हेयर, सुनना, इमोशंस, विजन्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना एंड लर्निंग वगैरह, ये सेरिब्रम के फंक्शंस हैं। आगे है थैलेमस। थैलेमस इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स इनर कैम्बर, लोकेटेड एट द टॉप ब्रेन स्टेम। ये लोकेट होता है ब्रेन की स्टेम के टॉप पर। सो थैलेमस रिसीव ऑल द सेंसरी एक्सेप्ट स्मेल रिसीव करता है, दूसरे ब्रेन तक पहुंचाता है और कॉन्शियस लेवल को रेगुलेट करता है थैलेमस। थैलेमस डैमेज होने से एक पर्सन
वन ह्यूमन बीइंग कोमा में भी जा सकता है। मैनेज करता है मोटर न्यूरॉन को, कोग्निटिव फंक्शंस को, यानी थिंकिंग स्किल्स हो गए हमारे, इंटेलिजेंस स्किल्स वगैरह को। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस के नाम से ही क्लियर है कि थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो हमारी, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, बॉडी बैलेंस वगैरह। द हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड टू बी अ लिंक स्ट्रक्चर बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स वगैरह को सिक्रेट करना, मेन फंक्शन क्या है? होम्योस्टेसिस, जैसे कि मतलब यही है कि कंट्रोल करता है, हम भूखे बगैर नहीं रह सकते, पानी की हमें ज़रूरत होती है, हमारा बॉडी बैलेंस, हार्ट बीट के बगैर इंसान नहीं होता, ब्रीथिंग हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें सांस की ज़रूरत होती है। इसी तरह से ये होम्योस्टेसिस का ये काम है। इसके अंदर बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं, हाइपोथैलेमस वो है जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। आगे इसकी दूसरी टाइप है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है सेकंड एरिया है ब्रेन का विच लाई ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। द मिड ब्रेन इज इन्वॉल्व इन ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। ये ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग को मतलब शामिल होता है, विजन, हियरिंग एंड मोटर को यानी कंट्रोल करता है। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट्स। इसकी तीसरी टाइप है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड। हमारे मतलब नेक के थोड़ा सा ऊपर, नेक के नीचे ये प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन। हमारी ब्रेन स्टेम ब्रेन मिड से बनी है। ब्रेन स्टेम फोरब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान प्रेजेंट है। ब्रेन स्टेम मतलब ये है लोकेटेड होता है, और जो ब्रेन स्टेम है फोरब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान प्रेजेंट है। ये रिलीज करता है सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और फोरब्रेन के दरमियान। हाइंड ब्रेन जो है वो सिग्नल को पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड और फोरब्रेन तक। इट कंटेन्स द मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। इसके थ्री ये पार्ट्स हैं, कलेक्टिवली नाउन एज द ब्रेन स्टेम। इसके थ्री पार्ट्स हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। पार्ट्स हैं ये हाइंड ब्रेन के, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। सेरिबेलम लिटिल ब्रेन है। इफ सेरिबेलम अगर रिमूव हो जाए तो हमारा जो बॉडी बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहेगा। इसकी लोकेशन है द बैक सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम। सेरिबेलम मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस बॉडी, मेंटेन करता है पोस्चर को एंड बैलेंस बॉडी को। सेरिबेलम सेंड सिग्नल टू सेरिब्रम। सेरिबेलम रिसीव करता है सिग्नल को कि हमारी बॉडी एक सही पोजीशन में नहीं या फिर कोई मूवमेंट में चेंज है। सो सेरिब्रम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा एंड देन सेरिबेलम तक पहुंचाएगा। जो हमारी मसल मूवमेंट है, हमारा जो पोस्चर है बॉडी का, एग्जैक्ट पोर्शन जो है वो मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी की पोजीशन मेंटेन रहती है। मेडुला लाई डायरेक्टली अबव द स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट बीट। डैमेज अगर हो जाए मेडुला तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ये रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, स्वेलिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है। अगर मेडुला डैमेज हो जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे डेथ भी हो सकती है। पोन्स पोन्स जो है ब्रीथिंग रिदम्स है, लोकेशन है अपर पोर्शन, हेल्प करता है कोऑर्डिनेट मूवमेंट टू द लेफ्ट एंड राइट साइड बॉडी, राइट साइड की बॉडी की तरफ मूवमेंट करता है। इसमें रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग, मूवमेंट, स्लीपिंग, वॉकिंग एंड ड्रीमिंग वगैरह शामिल हैं। कि वही बार बार बात है कि हम ब्रीथिंग, हरकत के बगैर नहीं रह सकते, सोने चलना होता है, हमें इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। आगे हमारे लोब्स हैं, 4 लोब्स। फ्रंटल लोब, इधर इसके 4 लोब्स हैं ब्रेन के, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। हम फ्रंटल लोब के बारे में बात कर लेते हैं। लोकेटेड एट ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, पोजीशन एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन। पेरिटल लोब के फ्रंट पर ये प्रेजेंट है और टेम्पोरल लोब के अबव। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पेरिटल लोब के फ्रंट पर प्रेजेंट है और टेम्पोरल लोब के अबव। फ्रंटल लोब में भी फंक्शनल एरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द फ्रंटल लोब कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ डोपामाइन सेंसिटिव न्यूरॉन्स एंड इज इन्वॉल्व इन अटेंशन, रिवार्ड। हमें अटेंशन की ज़रूरत होती है, हमें इनाम की ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मोटिवेशन एंड प्लानिंग। हमें जैसे कि एक लर्निंग का प्रोसेस होता है, जब तक हम काम को सीखते हैं, मतलब हम काम को सीखते हैं फिर उसको याद करते हैं,
हमारा लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है, हमें फिर उसको हमें शो करवाना होता है अपने बिहेवियर को। जब तक हम उसे शो नहीं करवाएंगे तो हमें रिवार्ड नहीं मिलेगा। हम एक चीज़ को सीखना चाहते हैं, पहले खुद सीखना चाहते हैं, फिर हम उसको याद कर लेते हैं। हमने ये 2 चीज़ें की, लेकिन आगे ना ही हमने उसको बनाया किसी को चीज़ को, जैसे खाना, कुकिंग की एग्जांपल ले लें। अगर हमने बनाया नहीं है तो हमारी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई। हमने आगे उसको शो करवाना है। फिर जैसे कि अब वो हो गया है तो हमें रिवार्ड, अगर हमने तीनों काम कर लिए हैं, हमने पहले उसको सीखा है, फिर याद किया है, फिर बनाया है, किसी से सीखा, फिर उसको रिवाइज करना, याद करना, फिर अगर हमने बना लिया है खाना, कुकिंग की मिसाल है, खाना अगर हमने बना लिया है तो हमें रिवार्ड नहीं मिला तो इसका मतलब है हमारी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई। अगर हमने सीखा है, याद कर लिया है, हमने फिर बनाया नहीं है, हमारी लर्निंग फिर भी कंप्लीट नहीं हुई, ये है रिवार्ड। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे कि जो चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में मतलब हमारी रह जाती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम चीज़ों को बार बार रिवाइज ना करें तो लॉन्ग टर्म तक नहीं जाती, शॉर्ट में ही रह जाती हैं। आगे है पेरिटल लोब, फ्रंटल लोब के पीछे प्रेजेंट है। द पेरिटल लोब इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टच, अवेयरनेस एंड नेविगेशंस। इट आल्सो प्ले अ पार्ट इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो बॉडी के सेंस हैं जैसे कि टेस्ट, टच, ये जो सेंसेस हैं इनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है पेरिटल लोब, तब ही हमें सेंस परसीव होती हैं। नेक्स्ट है ओसिपिटल लोब, विजुअल प्रोसेसिंग रीजन ऑफ द ब्रेन हाउसिंग द विजुअल कॉर्टेक्स, लोकेटेड होता है एट वेरी बैक ऑफ ब्रेन। टेम्पोरल लोब है कि ये सम एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज परसेप्शन आर आल्सो हाउस्ड हेयर, लोकेटेड होता है ऑन द साइड ऑफ हेड। इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं कि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, जैसे कि चीज़ें याद रह जाना किसी चीज़ का, हम रिवाइज करते रहते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो चीज़ें, अगर हम एक बार हमने लेक्चर ले लिया है, हम उसे बार बार देखेंगे नहीं या रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएंगी। अगर हम उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं। ये हैं लोब्स ऑफ ब्रेन। ये फिगर है ब्रेन की। हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। हाइंड ब्रेन के पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम इसके पार्ट्स हैं। और सेरिबेलम कोर्टेक्स जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, आउटर लेयर है फोर ब्रेन, आउटर लेयर है ये ब्रेन की, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को। आगे हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। The spinal cord is a long bundle of nerves and cells that extend from the lower portion of the brain to the lower back. It carries signal between the brain and the rest of the body. It also provides some information about spinal cord injuries. एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड, एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन से ही निकलता है, यानी मैग्नम के जरिए, यानी स्कल के बेस पर दोनों बोन के अंदर प्रेजेंट हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। सो वर्टिब्रल भी एक कॉलम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। सो ये दोनों ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ब्रेन को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। What are the three major functions of the spinal cord? Motor functions, सेंसरी फंक्शंस, ऑटोनॉमिक फंक्शन। मोटर फंक्शन का क्या काम है? डायरेक्ट योर बॉडी वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स। सेंसरी फंक्शन मॉनिटर सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन वगैरह की सेंस। ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक जैसे ऑटोमेटिक जो फंक्शन चलते हैं, इसमें कोई इनवॉलंटरी का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि रेगुलर डाइजेशन, यूरिनेशन, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड डायलेशन, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर, इन सबको ये कंट्रोल ऑटोमेटिक ही करता है। ये इसकी एग्जाम्पल है। स्पाइनल कोड के 31 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल नर्व जो है स्पाइनल कोड से ही निकलती है बाहर। इसके आगे ये 4 स्पीशीज आ जाती हैं, 31 पेयर्स हैं। इसके आगे 31 पेयर में डिवाइड हो गया है, कैरिबल, थोरैकिक, लुम्बर एंड सैक्रल। और जो 8 बोन्स होती हैं वो कैरिविकल के अंदर होती हैं, और जो 12 है होती हैं वो थोरैकिक एंड 5 लुम्बर एंड 6 सैक्रल के अंदर होती हैं। ये 31 पेयर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन के जो हैं वो दो पार्ट्स हैं, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा टॉपिक था आज का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर होगा।